स्टूडेंट्स हम लीनियर इनक्वालिटीज़ के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कैसे आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। बास्ट टाइम ये पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है और उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि अक्सर आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलती हैं जैसे जहाँ पे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट जो है हमेशा वो उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। जो भी इन्वेस्टर है उसकी कोशिश होती है कि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, और बास्ट टाइम जैसे कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज किया जाता है कि कहीं भी आप किसी कारोबार में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो आप उसको उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको वो आप मिनिमाइज करेंगे और उससे फिर जो प्रॉफिट आपका आएगा उसको आप कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमाइज करें। तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज किया जाता है और जो कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरीके से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो है वो आप देखेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा है आपको। तो एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो सबसे पहले इसमें जो इनक्वालिटीज है उनको हम 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो वो जैसे देखें फर्स्ट इनक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो कोई भी इनक्वालिटी हो उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि इनक्वालिटीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ फर्स्ट इक्वालिटी है उसको पहला स्टेप क्या होता है इक्वेशन बना देते हैं। इस इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन की जगह इक्वल का साइन डाल देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरे स्टेप में क्या करते होते हैं x और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होता है जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे y 0 करेंगे तो 1 में, तो y 0 कर दें तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 4। तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की 0। पहले हमेशा आपने x वाली वैल्यू लिखी है फिर y की, तो 4 0 और y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर दें तो y 8 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट b उसका नाम दे देंगे वो आ जाएगा 0 8, उसमें x 0 है और y 8 के बराबर है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपने एक टेस्ट पॉइंट लेना होता है। आमतौर पर वो 0 0 हम लेते हैं तो उससे चेक करते हैं कि सोल्यूशन आपका ओरिजिन वाले साइड है या नॉट ओरिजिन साइड। तो अगर 0 0 इस इनक्वालिटी में पुट करें x और y की जगह तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो क्या 0 8 से लेस या उसके इक्वल है, तो ये 2 है, 0 लेस है 8 से, ट्रू है, तो इसलिए आप लिखेंगे सोल्यूशन टुवर्ड्स द रीजन या सोल्यूशन इज ओरिजिन साइड। हाँ अगर ये फॉल्स आ जाए तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है सोल्यूशन इज नॉट ओरिजिन साइड। इसी तरीके से हम सेकंड इनक्वालिटी जो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी इसकी करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे इक्वल कर देना है, तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 14 ये आपकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी इस इनक्वालिटी की। x इंटरसेप्ट के लिए अगर y 0 करें तो x 14 बनेगा, इसलिए 14 और 0 इसका x इंटरसेप्ट होगा। और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 करते हैं, x 0 करें तो 2y इक्वल टू 14 या y आपका 7 बनेगा। तो 0 और 7 जो है वो आपका y इंटरसेप्ट बनेगा। इसमें भी अगर आप x और y की जगह 0 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो 0 14 से लेस है, ट्रू है, इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन या सोल्यूशन इज ओरिजिन साइड। तो ये आपने 3 3 स्टेप करके आपने
ये आपने देख लिया इनक्वालिटीज किस साइड पे हैं। अगर साथ देखें अब ये भी कुछ इनक्वालिटीज हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब किसी प्रॉब्लम में साथ ये इनक्वालिटीज भी आ जाएं जहाँ पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको पता है स्टूडेंट्स के x और y जो दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब है जो आपका सॉल्यूशन आएगा, जो आपने शेड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बाकी 3 क्वाड्रेंट में अब आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब भी ये दोनों कंडीशन होंगी तो इसका मतलब है कि फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाय शेड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी हम इसका सॉल्यूशन है वो शेड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से होगा। तो अब हम फर्स्ट इनक्वालिटी के देखें तो उसके इंटरसेप्ट थे आपके पास 4 0 0 और 8, x से 4 0 और 0 और 8, x की वैल्यू 4 है और y की 8। तो पहले हमने x एक्सिस पे 0 से 14 तक पॉइंट लगा ली और y एक्सिस पे 1 से 8 तक, क्योंकि x की वैल्यू आप देखें 4 और 14 आपकी आ रही है, तो 14 तक आपने x को वेरी करना है। और y अगर आप देखें तो y 8 है यहाँ पे और यहाँ पे y 7, तो मैक्सिमम में 8 तक y में वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इसलिए वो 8 तक पॉइंट्स आपने 1 2 3 अप टू 8 तक लगा लेने हैं। तो पहली लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रही है आपकी 4 0, x की वैल्यू 4 है, वो यहाँ पे 4 0 a पॉइंट आ जाएगा और b पॉइंट आपका 0 रेट है, b पॉइंट 8 है y एक्सिस पे, तो वो यहाँ पे 0 रेट आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे ए बी वो 4 0 और 0 8 से पास हो जाएगी। इसी तरह सेकंड जो लाइन थी उसके इंटरसेप्ट थे 14 0 0 7, x की वैल्यू 14 और y की 7, तो सेकंड लाइन ये आपकी बन जाएगी। तो ये आपकी सेकंड लाइन आ गई और x और y ग्रेटर होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अब दोनों का सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन है, इस लाइन का सॉल्यूशन भी टुवर्ड्स ओरिजिन है और इस लाइन का भी ओरिजिन ये आ रहा है, तो इस साइड इन दोनों का सॉल्यूशन नीचे है, तो इसलिए ये जो आपका एरिया होगा ये आप इसको शेड कर देंगे, तो ये आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा। इसमें ये आप एरिया शेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर इस लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है। अगर मैं यहाँ शेड करता हूँ तो इस लाइन के नॉट ओरिजिन वाली साइड भी शेड हो जाएगा, तो इसलिए फिर यही एरिया बचता है जिसको शेड। अगर इससे आगे मैं जाऊँगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, नीचे आऊँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर करूँगा तो थर्ड में, क्योंकि x और y 0 से ग्रेटर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ये 3 रीजन आप वैसे शेड नहीं कर सकते। और दोनों का सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड है नीचे की तरफ, तो यही बचेगा। ये शेड करेंगे तो मैंने जैसे बताया कि ये जो लाइन है इसके नॉट रीजन वाली साइड पे शेड हो जाएगा, तो सिर्फ ये कॉमन सॉल्यूशन आपका दोनों के लिए बन जाएगा। तो ये आपके पास शेडेड रीजन आ गया। अब आपने देखना है कि इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो देखिए इसमें 4 जो है वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो शेडेड रीजन के ऊपर आते हैं। शेडेड रीजन से बाहर जो पॉइंट्स है वो कॉर्नर नहीं है, जैसे ये C शेडेड पे पार्ट पे नहीं आ रहा तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता। B आपका शेडेड रीजन से बाहर है, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो शेडेड रीजन के ऊपर होते हैं। जैसे ये आपका O00 है ओरिजिन, ये इसके ऊपर आ रहा है, जहाँ पे 2 लाइन ना आपस में एक दूसरे को मिलती हैं। शेडेड रीजन के ऊपर जहाँ लाइनें मिल रही होती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं 0 0। फिर आपका यहाँ कॉर्नर पॉइंट बनेगा 4 0, ये लाइन और ये मिल रहे हैं 4 0। फिर आपकी ये लाइन और ये लाइन इस जगह पे मिल रही है 0 7 जो है ना वो इस पॉइंट पे, ये भी कॉर्नर पॉइंट। और एक देखें यहाँ पे भी 2 लाइनें शेडेड पार्ट में मिल रही हैं, ये पॉइंट जो है वो अननोन है, इसको हमने एक्स वाई कह दिया। तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, 0 0 4 0 0 7 और एक्स वाई। जी ऑफ एक्स वाई फाइंड करना। अब ये देखें कौन सी 2 लाइनें हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 जो है ना फर्स्ट 2 इनक्वालिटीज है, उनकी जो इक्वेशन आपने बनाई थी ये उनसे लाइनें जो है ना वो बनी है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये वाली आप और ये इक्वेशन 2 इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इन दोनों को। फर्स्ट लाइन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही लिखा है, सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे x है,
तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इसको 2 से सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2x 2 into 4y और 14 to 28 हो जाएगा। तो सेकंड लाइन जो थी इक्वेशन 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फर्स्ट से माइनस करें, सेपरेट करेंगे, 2x कट जाएगा, -4y प्लस y -3y और -28 प्लस 8 -20, या माइनस माइनस कट जाएंगे और 3 को डिवाइड करें तो y 20 और 3 आ जाएगा। इसको फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है y की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20/3, इधर माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 24 माइनस 20/3 आ जाएगा। 24 में से 20 माइनस करें तो 4/3 और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2/3, तो x 2/3 और y 20/3 आपका आ रहा है, तो g ऑफ x y आ जाएगा 2/3 और 20/3। तो ये आपका एक अननोन कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तो वही 4 कॉर्नर जो पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं, 0 0 एक आ रहा है, एक 4 0 है, 0 7 और g 2/3 और 20/3। तो ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है। अब आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपको ये दिया गया है, इसमें आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। तो इधर आप कॉर्नर पॉइंट्स जो भी होंगे लिखेंगे, उधर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। इसमें हर नंबर में जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की। तो जहाँ x होगा वहाँ फर्स्ट वैल्यू डालेंगे और जहाँ y होगा वहाँ सेकंड, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू बनती है। तो g के x और y की वैल्यू अगर यहाँ x और y में पुट करें तो ये यूँ बन जाएगा। तो ये 20 into 3 60 बन जाएगा, 2 into 2 4, तो 4/3 और 60/3, तो 3 एलसीएम होगा तो 64/3, या इसको डिवाइड करें तो 21.3 आ जाएगा। इसी तरह x 4 y 0 इसमें पुट करें, x की जगह 4 और y की जगह 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 into 2 8 आ जाएगा। थर्ड केस में 0 7, x की जगह 0 है और y की जगह 7 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा, 7 into 3 21, और लास्ट में दोनों वैल्यू 0 है x और y, तो x और y 0 पुट करें, 2 into 0 0, 3 into 0 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके आंसर बनेंगे। तो इसमें अब आपने देखना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे ग्रेटर वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है। अगर किसी क्वेश्चन में मिनिमाइज होगा तो फिर आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है। तो g 2/3 और 20/3 पे आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 21.3, जो 8 21 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है कॉर्नर पॉइंट पे, g पे, जो कि 2/3, 20/3 है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम एट 2/3, 20/3 कि ये x आप 2/3 रखें और y आप 20/3 रखें, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।